14 वर्ष बाद राम जी जब वनवास से लौटे तो राम जी के लिए जनकपुर से एक पत्र आया। राम जी ने जामवंत जी से कहा, इस पत्र को बांचकर सुनाइए। जामवंत जी ने पूरा पत्र बांचा तो आखिरी में लिखा था, आप समस्त भैया, समस्त बहुएं और समस्त वानर सेना के साथ जनकपुर में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी कुछ दिन यहाँ पर आइए, आराम करिए, हम आपकी खातिरदारी करेंगे। भैया जैसी वानरों ने सुना, वानर बड़े प्रसन्न आनंद में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, राम जी के ससुराल में जाएंगे, मालपुआ खाएंगे। राम जी ने कहा, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रस्ताव में हम कुछ फेर बदल करेंगे। हम जाएंगे, तीनों भैया जाएंगे, सबकी पत्नियां जाएंगी और कुछ बड़े बूढ़े रीछ वानर आदि जामवंत हनुमान जी जैसे जाएंगे, बस। ये पूरी वानर सेना नहीं जाएगी। वानर बड़े उदास, पूछे, हम क्यों नहीं जाएंगे? राम जी बोले, भैया ससुराल की बात है, ससुराल में थोड़ा नाक देखनी पड़ती है, अदब से जाना पड़ता है थोड़ा। आप लोग उपद्रवी हो, आप लोग छीना छपटी करके खाने वाले हो। वानर का स्वभाव है, वो प्रेम से दो तो नहीं खाएगा, वो छीन कर ही खाएगा। अब हमसे ज्यादा वानरों को कौन जानता होगा? हमारे वृंदावन में यदि एक आम वानर को आप सामने से दो तो मुंह फेर लेगा, इधर से दो तो इधर मुंह कर लेगा, और जैसे ही वो आम लेकर आप चलो तो छीन कर खाएगा आपसे। उनका स्वभाव है ये। हाँ हाँ, वानर बोले, हाँ ठीक है ठीक है। जब मरवाने की बात आई थी, युद्ध की बात आई, तो रावण के सबसे आगे हमें कर दिया मरवाने के लिए, और जहां खातिरदारी की बात है वहां हमें छोड़ जाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी। जामवंत जी राम जी के पास गए, बोले, जय जय, कहो, ले चलो इनको। कुछ बेचारे उदास हैं, इनकी शक्लें तो देखो आप, ये भी प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद कर लेंगे थोड़ी देर। राम जी बोले, भैया नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूं, ससुराल की बात है। बोले, नहीं जय जय, मैं इनका अनुकरण करूंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे ही ये वानर चलेंगे, ये कोई भी उपद्रव नहीं करेंगे, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। राम जी बोले, पहले ट्रायल दिखाओ। अब तो भैया सभी वानर जामवंत जी के सामने एक पंक्ति बना करके खड़े हो गए। जामवंत जी अपना सीधा हाथ ऊपर करें तो सभी वानर अपना सीधा हाथ ऊपर करें। राम जी, जामवंत जी अपना बायां हाथ ऊपर करे तो सभी अपना बायां हाथ ऊपर करें। जामवंत जी बैठ जाएं तो सभी वानर बैठ जाएं। राम जी ने कहा, अब ठीक है, चलो फिर करो तैयारी। भैया बढ़िया बढ़िया वानरों ने भी अपने छोटे छोटे कुर्ता सिलवाए, सभी एकदम शिष्टाचार से एक पंक्ति में लगे हुए हैं जाने के दिन पे। और जैसे जब ये राम जी की सेना जैसी जा रही है, तो जिस नगर के पास से वो सेना, जिस नगर के भीतर से सेना गुजरती, तो सभी लोग राम जी की सेना की बलैया लेते। अरे कितनी शिष्टाचार वाली सेना है राम जी की। जैसे 26 जनवरी पर वो फौजी लोग इंडिया गेट पर दिल्ली में परेड करते हैं ना, उसी प्रकार बिल्कुल अदब से, बिल्कुल शिष्टाचार से, सभ्यता से, मर्यादा से वानर चल रहे हैं। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ, अटारियों पे से मिथिला की सखियां देखकर और हंसी कर रही हैं वानरों की। अरे कि इनके रूप तो देखो, इनकी स्वरूप तो देखो, इनके वस्त्र तो देखो, इनकी बोली तो देखो जरा। और कोई साधारण वानर नहीं है ये, लंका पर विजय प्राप्त कर आए हैं। मिथिला में प्रवेश हुआ। मिथिला में एक बहुत बड़ा सभागार था। उस सभागार पर सभी के लिए पाटले लगाए गए। मंच पे विशेष जनों के लिए राम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के सहित, जनक जी महाराज, और सबके पाटे ऊपर मंच पर थे, और नीचे पंगत लगाई गई। पंगत में वानर, और वानरों के सामने भी पाटले महाराज। आज पहली बार वानर पाटलों पे बैठ करके खाएंगे। पंगत शुरू हुई, दाल परोसा गया,
आमरस परोसा गया, पूड़ी गई, सब्जी परोसी गई, खीर परोसी गई, आदि आदि सभी व्यंजन परोसे गए, लेकिन किसी का ध्यान भोजन पे नहीं है। सभी वानर जामवंत जी की ओर देख रहे हैं कि जो जामवंत जी करेंगे वही हम करेंगे। अब भोजन प्रसाद प्रारंभ हुआ। जामवंत जी ने जल लेकर पहले जल से एक बार प्रोक्षण किया, तो सभी वानरों ने सीधा एक बार आचमन किया, और अब सभी वानर देख रहे हैं जामवंत जी क्या कर रहे हैं। जामवंत जी ने खीर का दोना उठाया तो सभी वानरों ने खीर का दोना उठाया। जामवंत जी पूरी का कवल तोड़ रहे हैं तो सभी पूरी का कवल तोड़ रहे हैं, और सब्जी भी देख रहे हैं, जिस सब्जी से जामवंत जी खा रहे हैं उसी सब्जी से खा रहे हैं। कुछ समय बाद फलों का नंबर आया। आम जो थे वो साबुत रखे गए थे। जामवंत जी ने आम उठाया और थोड़ा गोल गोल घुमाकर देखने लगे, हल्का जैसे उसको दबाया तो उसकी गुठली निकल गई। अब तो सभी वानर बोले भैया गुठली निकलनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए। सभी वानर गोल गोल दबाने लगे। जब जैसे ही सबकी गुठली उछल गई, जामवंत जी बोले इंद्र की मजाल नहीं, इंद्र की हिम्मत नहीं कि इन हाथों से निकलकर बच जाए। रावण कुंभकर्ण इन हाथों से नहीं बचे, ये आम की गुठली मेरे हाथों से निकल गई। अरे महाराज, जैसे ही जाम्बवंत जी ने छलांग लगाई वो गुठली को पकड़ने के लिए, सभी वानर बोले आक्रमण, खुली छूट मिल गई है, करो आतंक। महाराज लगे वानर, कोई कौ की कड़ी मुंह पे लगा दिया, खीर उड़ा रहे हैं, दही उड़ा रहे हैं, दोने में से एक दूसरे के मुंह पर फेंक रहे हैं, दो चार तो जनक जी की थाली में से और ले गए। अब इधर राम जी अपने मुख पर हाथ धरकर बैठे हैं, बोले इसी का डर था मुझे। जैसे ही जनक जी ने राम जी को उदास देखा, बोले अरे हमारे पहुना तो उदास है। जैसे ही उन्होंने देखा, जनक जी गए रघुनाथ जी के पास और उनको हृदय से लगा लिया। बोले आप क्यों उदास होते हो पहुना? ये तो आनंद है, यही देखने के लिए तो हमने इनको बुलाया था। आप इतना उदास हताश मत होइए,